खिल उठी कली कली नया विकास आ गया, स्वतंत्रता दिवस लिए नया प्रभात आ गया। जय हिंद जय भारत। मेरे प्रिय साथियों, माताओं और बहनों, पूरे देशवासियों, आज हमारा देश आगामी 15 अगस्त को आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जिसके हम लोग अमृत महोत्सव के नाम से या इस दृष्टिकोण से मना रहे हैं। ये बड़ा गर्व और हर्ष का विषय है। आज हमारा देश विकास के पथ पर बहुत अग्रसर हुआ है। इधर कुछ वर्षों से ऐसा देश को नेतृत्व मिला कि देश का चौमुखी विकास के पथ पर है। इसके पहले आज हमारे देश की स्थिति कुछ नाजुक दौर में थी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में प्राचीन काल से हमारे देश का शोषण होता रहा है। हमारे देश में मुगल आए, अंग्रेज आए, अनेक आक्रमणकारी लोग आते रहे, देश पर आक्रमण करते रहे और देश का शोषण करते रहे। लेकिन हमारा देश टूटा नहीं, खंडित नहीं हुआ। जितना आक्रमण हुआ, जितना इसमें प्रहार हुआ, हमारा देश उतनी ही मजबूती के साथ सशक्त रूप से उठ खड़ा हुआ। और इसमें हमारी ऋषि मुनियों का योगदान, उनके मार्गदर्शन, हमारे देश के जो शहीद हुए, जो मैदान जंग अपने प्राणों की बलिदान दिया और देश को आज़ादी करने या दिलाने के लिए अपने को शहीद कर दिया, आज उन्हीं की स्मृति में इस अमृत महोत्सव को हम लोग जोर शोर से मना रहे हैं और बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। बड़ा ही हर्ष का विषय है। पूरे देश के कोने कोने में, घर घर में तिरंगा फहरे। एक नहीं, दो तिरंगा पर है। एक शहीदों के नाम से और एक देश के, जो हमारा देश सबके साथ, सबका विश्वास, सबके प्रयास से देश प्रगति पथ पर है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। आज जरूरत है कि हमारी युवा शक्ति जागृत हो और देश के अखंडता, एकता को बनाए रखने के लिए युवा शक्ति आगे आए। जरूरत है देश में एकता और अखंडता की। आज देश बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ये ऐतिहासिक क्षण है कि हम लोग 75वें वर्ष की आज़ादी को सब मिलजुल कर मना रहे हैं। हमारे यहाँ सभी धर्म, सभी संप्रदाय सब एक हैं। हमारी ताकत, हमारी स्ट्रेंथ सिर्फ एकता के सूत्र में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि। तो इसलिए सर्वे भद्राणि, इस प्रभु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से इस देश का चौमुखी विकास हो रहा है। आज ये बहुत ही गर्व का विषय है। घर घर में झंडा का आरोहण, चौराहों पर झंडा का आरोहण एवं युवाओं को इस देश के इतिहास की जानकारी दी जाए। आने वाली पीढ़ियां हमारे देश के इतिहास को जाने कि हमारा देश कितने उतार चढ़ाव को सहता हुआ आज हमारा देश बिल्कुल प्रगति पथ पर है। बात सिर्फ यह नहीं, हमारा देश में राष्ट्रभक्त हमारे देश के लिए बलिदान देने को तैयार रहते हैं। हमारे देश की सरहद पर हमारे नौजवान दिन हो या रात हो, वर्षा हो या गर्मी हो, विपरीत परिस्थितियों में, मौसम की प्रतिकूलता में भी देश की सुरक्षा के लिए, देश की
सुखी रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए खड़े रहते हैं। धन्य है मेरे देश के नौजवानों, आपके बलिदान और त्याग का इतिहास ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज ये ऐतिहासिक क्षण है कि आज हम लोग इस आगामी 15 अगस्त को सब लोग पूरे देश में, सभी लोग, सारी राष्ट्रभक्त घर घर में, पूरे देश में इस राष्ट्रीय झंडे का आरोहण करके अपने को धन्य मान रहे हैं और हम लोग कृतज्ञ हैं इस देश के प्रति। लेकिन ध्यान रखा होगा साथियों, देश में कुछ राष्ट्रद्रोही भी पल रहे हैं जो कि आस्तीन के सांप के रूप में चल रहे हैं। तो इन और उनका संरक्षण और उनका बढ़ाने का कार्य जो लोग कर रहे हैं, इन सपोलों पर भी ध्यान देना होगा जो देश तोड़ने का, देश को खंडित करने की षड्यंत्र करते ही रहते हैं। इसलिए इन आस्तीनों के सांप की पहचान अवश्य करना होगा और यथासंभव हर संभव प्रयास करके इन देश के गद्दारों को जरूर से जरूर इनको सबक सिखाना होगा। आज हमारा देश बहुत प्रगति पथ पर है। इधर कुछ वर्षों से परम सौभाग्य रहा है कि देश को एक अच्छा नेतृत्व मिला, देश को एक ऐसा व्यक्तित्व मिला जिसने अपने कर्म से, अपने कृतित्व से, अपने त्याग से, अपने तपस्या के देश को आगे का बढ़ाने का काम किया है और देश चतुर्मुखी विकास के पथ पर है। तो हमारा राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा, विश्व तिरंगा अब कुछ ही दिनों में विश्व गुरु बनने वाला है, पूरे विश्व को मार्गदर्शन देगा और हमारे शहीदों की बलिदान जो हुआ है उन्हीं की प्रेरणा से उनके इतिहास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले हमारे देश के वीर जवान जो शहीद हुए हैं, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हमारी युवा पीढ़ियां हमारे देश के सशक्त हों और देश की सीमाएं सुरक्षित रहें, लोग सुरक्षित रहें और देश की एकता और अखंडता हर संभव किसी भी कीमत पर बनाए रखना का ये सभी हमारे देशवासियों का धर्म है। आज हम लोगों को बड़ा गर्व है कि यह आगामी 15 अगस्त जब हम इतिहास लिखेंगे 75वें वर्ष का, वो ऐतिहासिक क्षण होगा, स्वर्णाक्षर में अंकित रहेगा और देश के हमारे नौजवान को इससे प्रेरणा लेना चाहिए। इससे और प्रेरणा लेकर के देश में, देश को, देश के लिए, देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए। बहुत ही गर्व का विषय है। फिर भी अपने को बदलना होगा, परिवर्तन करना होगा, क्योंकि देश में अगर राष्ट्रभक्त भी हैं तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देश को खंडित करना चाहते हैं। देश में रहते हुए भी, देश का नमक खाते हुए भी, देश का जल पीते हुए भी, देश का अन्न खाते हुए भी देश के प्रति वफादार नहीं हैं। ये बड़े दुखद विषय है। इसलिए सबको ये बात समझनी होगी और हम सभी को एकता के सूत्र में बंध करके इस देश के प्रति जो विपरीत अवस्थाएं हैं, उनको, प्रतिकूल अवस्थाओं को सामान्य बनाने के लिए सभी युवा वर्ग को, सभी आने वाली पीढ़ी को सशक्त, मजबूत बनना पड़ेगा। देश की एकता, समरसता और देश में बनी रहे, देश हमारा अखंडित हो, देश में विकास के
विकास के पथ पर चलता रहे, अग्रसर रहे। भारतवर्ष हमारा दिन प्रतिदिन विकास की ओर अग्रसर रहे। हमारे देश की जनता, हमारे देश के सभी धर्म, सभी संप्रदाय सब एकता के सूत्र में पिरोए रहें और उनका ये जिम्मेदारी बनती है कि देश के प्रति, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने तन मन धन एवं प्राण को भी न्यौछावर कर दें, क्योंकि परिवर्तन 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 आज जो इस विगत वर्षों में परिवर्तन हुआ है ये बहुत ही उल्लेखनीय है। आप इसको संज्ञान में लें कि इस हमारे देश की गौरव गाथा पूरे विश्व में गाई जा रही है और भारत आत्मनिर्भर हुआ है। भारत आत्मनिर्भर हुआ है और लोग पूरे विश्व में हमारे देश की ओर देख रहे हैं। सिर्फ ये अभी कुछ ही वर्षों से देश में एक नया मोड़ आया या भारत माता का भाग्य जगा कि ऐसा नेतृत्व मिला जो देश को प्रगति पथ पर, देश की स्वाभिमान को, देश के गौरव को, देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, देश में प्रेम समरसता बनाए रखने के लिए, सहिष्णुता बनाए रखने के लिए, देश में विषम परिस्थितियों से वो लड़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ आज देश के सामने देश का सही नेतृत्व दे रहा है। ये बड़े गर्व का विषय है प्यारे साथियों। तो आज ये है, तो मैं बदलूं, आप बदलो, सब बदलो। आप समझो, गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। सरयू की रवानी बदलेगा, शतरंज का बहाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलो, कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, ये सारा जमाना बदलेगा। मेरे प्रिय साथियों, जरूरत है अपने को बदलने का। हम बदलेंगे और लोगों को बदलने की कोशिश करें। देश के प्रति आस्था, प्रेम, समर्पण की भावना, निष्ठा, ये सब चीजें देशभक्ति पर के चैप्टर में आता है। आज जरूरत है देश के प्रति अपने पूरे जीवन को समर्पण करने का, देश को सही दिशा जो देने वालों का सहयोग करने का, आकलन करना है कि हमारा जो विश्व में हमारा गुरु का दर्जा था आज हमें भी प्राप्त हो रहा है। और देश में जन जन, फिर से मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से कि आप अपने घरों में एक नहीं दो घंटे लगाएं, एक नहीं दो घंटे एक शहीदों के प्रति, एक उस खुशी में कि देश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। देश को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही हैं। देश के विकास दिखाई पड़ रहा है, काम बोल रहा है। इसलिए आप कहीं हाथ फिर ऐसा मत करना कि फिर आपको पछताना पड़े। बहुत सोच समझ के देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करते रहना चाहिए। साथियों, ये अमृत महोत्सव बहुत ही हर्ष का विषय है। आज हम इस ओर अग्रसर हैं कि देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसे हमें निर्वाह करना है और जोर शोर से मिलकर के पूरी ताकत के साथ पूरे देश को इस देश के 75वें आजादी के वर्ष में, अमृत महोत्सव में पूरे समर्पण की भावना के साथ घर घर में इस विश्व विजयी तिरंगा को लहराने का काम करना होगा दोस्तों। और आने वाली पीढ़ियां सीख लें, प्रेरणा लें, कुछ इस पर उन पर विचार करें। नई पीढ़ियां, क्योंकि युवा जो यही देश का भविष्य है, युवा शक्ति मजबूत होगी, उनको मार्गदर्शन मिलता रहेगा बुजुर्गों से, तो
तभी हमारी एक सशक्त, मजबूत, एक सही आधारशिला रखी जा सकेगी देश के लिए, देश के प्रति। इसलिए सभी लोग अपने बच्चों को देशभक्ति की प्रेरणा दें, अतीत की बातों को समझाएं कि किस प्रकार देश हमारा कई शताब्दियों से गुलाम रहा और हमारे देश का शोषण होता रहा, लेकिन जैसे तालाब की काई फटती है फिर आके काइयां एक हो जाती हैं, वैसे हमारे देश खंड में एकता बरकरार रही। हमारे देश में ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने देश के प्रति सब कुछ बलिदान किया है, धर्म के प्रति, देश के प्रति। अगर हमारी भाषा, देश हमारा, यही सब गौरव का विषय है। तो साथियों, ये अमृत महोत्सव के व्याख्या तो नहीं की जा सकती कि कितनी हर्ष का विषय है। इस किन शब्दों में इस पवित्र दिन का, इस पवित्रतम दिन का, इस पवित्र वर्ष का मैं स्वागत करूं, अभिनंदन करूं, ये शब्द ही मेरे पास भी नहीं है। तो कहते हैं विपरीत अवस्था में अपने को अनुकूलता में ढाल लेना, विपरीत अवस्था में अपने को अनुकूलता में ढाल लेना। और कहते हैं उस पथ की पथिक कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो, उस पथ की पथिक कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो इसलिए धाराएं प्रतिकूल हैं, उन धाराओं को, प्रतिकूल को अनुकूल बनाने का कार्य हमारी युवा पीढ़ी, हमारे सशक्त लोग, हमारे देश के जिम्मेदार लोग इस अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और देश की मजबूती के लिए, देश के विकास के लिए और मूलभूत आवश्यकताओं को देखते हुए, जनहित जन का कल्याण करते हुए अपने को देश सेवा में समर्पित करें। यही सबसे बड़ी ये अमृत महोत्सव मनाने का एक मूल कारण होगा, यही कारण है। इसलिए देश सशक्त हो, मजबूत हो, विकास के पथ पर अग्रसर रहे, आने वाली पीढ़ियां सबल मजबूत हों, शिक्षित हों और किसी भी अवस्था में डिगे नहीं। कहानी किसी कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर हटो नहीं। देश सेवा, देश राष्ट्रभक्ति, यहाँ का अन्न जल जो खा रहे हैं उस सबसे बड़ा आपको वरदान है। अगर आप इससे मक्कारी किए, गद्दारी किए, तो आपको किसी भी धर्म में या किसी भी धर्मावलंबी हो, वो आपका माफ नहीं करेगा। आप बहुत ही विषम स्थितियों में पड़ेंगे, आपकी दशा और दिशा बिल्कुल खराब हो जाएगी। इसीलिए पहले समझना होगा, जो हमारे देश में आस्तीन के सांप घूम रहे हैं, इन सांपों को पहचान करो और उनको सही ढंग से सही जगह पे पहुंचाने का काम करना चाहिए। और इस अमृत महोत्सव को और आने वाले 15 अगस्त के अमृत महोत्सव को हम सब मिलजुल करके अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और हम सभी को जागरूक करेंगे, घर घर में जागरूक करेंगे, सबको इस विषय में बताएंगे कि आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया। चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, राजनीति के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ है। और आज हमारा भारत आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि दूसरों के देशों की सहायता में भी तत्पर है, उसकी मुसीबत में खड़ा होता है। चाहे अन्य क्षेत्र हो, चाहे दवाई का क्षेत्र हो, आज हमारा इतना देश सशक्त और सबल और इतना मजबूत हो चुका है कि सारे विश्व को अपने उसके विपत्ति काल में, आपत्ति काल में पूरा का पूरा योगदान देता है। ये है विश्व गुरु की महिमा। भारत हमारा तिरंगा प्यारा, हर हर तिरंगे झंडे का हमारा तिरंगा अमर रहे, अटल रहे, अजर रहे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये हमारा देश का एक स्वाभिमान है। हमारे देश
का गौरव है, हमारे देश का एक ताज है। इस तिरंगे के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करने में तनिक भी हमें विलंब नहीं करना चाहिए। हमारे देश के शहीद जंग आजाद जो कि अपने प्राणों को 24 घंटे बलिदान देने के लिए खड़े हुए हैं, आज उनकी गाथा, उनको भी इस धारा में कितना बड़ा योगदान है कि वही सभी पूरे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। ये बहुत ही वंदनीय हैं। उनको सभी देशवासियों को हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करना चाहिए। ऐसे हमारे देश के वीर हैं, जो हमारे भारत के नौजवान हैं, जो देश के लिए मर और मिट रहे हैं और देश के प्रति ही उनका जीना मरना उठना बैठना चलना फिरना ही है। ऐसे हमारे वीर के शहीदों को हमारे देश के इसके पहले जो हमारे काफ़ी जब देश आज़ाद नहीं हुआ तो हमारे देश के बहुत से नौजवान जिन्हें भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस और तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे हमारे देश में योद्धा हुए जो हंसते हंसते राम प्रसाद बिस्मिल जो हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। इसलिए कम से कम उनकी याद में हमको उनकी कर्तव्य को, उनके गाथाओं को हमें नहीं भूलना चाहिए, उनके त्याग तपस्या को भी नहीं भूलना चाहिए, उनके प्रति भी एक तिरंगा लहराना चाहिए। ये हमारे देश की निष्ठा है। भारतवर्ष की एक बड़े यज्ञ और अनुष्ठान होने जा रहा है। 75वें वर्ष में बहुत बड़ा अनुष्ठान है जो इसको विश्व देख रहा है। पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा है, ताक रहा है कि भारतवर्ष 75वें वर्ष में कितने जोर शोर से, कितने उत्कर्ष से, कितने उमंग से, जोश से ये अपनी आज़ादी का 75वां वर्ष मनाने जा रहा है। तो आज इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस शुभ घड़ी में, इस ऐतिहासिक क्षण में जो कि स्वर्णाक्षर में अंकित होगा, आज हमारे देश का सभी को इस 15 अगस्त का इंतजार है। और 15 अगस्त आने पर हम लोग घर घर में झंडा फहराएंगे। हर चौराहों पर, हर गलियों में, हर क्षेत्र में, स्कूल में, हर क्षेत्र में, किसी भी कार्यशाला में घर घर में झंडा फहरा करके देश के प्रति समर्पण को देश के प्रति समर्पण की भावना को हम जगाएंगे और अपने को मजबूत करेंगे। नारी शक्ति मजबूत होगी। इसलिए उनका नारी सशक्तिकरण का जो हमारा देश इस समय उस नारी सशक्तिकरण के लिए भी हमारा देश काम कर रहा है और कमजोर वर्गों के लिए भी हमारा देश काम कर रहा है। हर वर्ग, छोटा गरीब अमीर, जात पात न देखते हुए सबको सही समय सही सम्मान मिल रहा है, सबको बढ़ने का अवसर मिल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस सूत्र से हमारी सरकार पूरे देश को देख रही है। ये बहुत ही धन्य है कि ऐसा नेतृत्व हमको मिला। नहीं, हमारा देश जब से आज़ाद हुआ ठगा जाता रहा है। इतना ठगा गया कि देश को खाली करने का काम लोगों ने किया है, देश को लूटने का काम किया है। इसलिए जागो जागो जागो, जब भी जागोगे तभी सवेरा होगा। और जाग करके ये देश के विकास के पथ पर को आगे बढ़ाओ और देश की प्रगति पथ पर ले जाने के लिए अपने अहम योगदान को आप देते रहें। तो साथियों और मित्रों, ये बहुत ही गर्व का विषय है। आज हम लोग सुख हैं, प्रसन्न से हैं, लेकिन ये प्रसन्नता और खुशहाली बनाने के लिए सबको ये ध्यान देना होगा, किसी भी क्षेत्र में ऐसा कुछ माहौल न कायम हो जिससे कि हमारे देश में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पैदा हो। और जो यहाँ पर अराजक तत्व हैं,
उनको पहचानना होगा, उनको सही जगह पे, उनको ठिकाने पे लगाना होगा। और देश के ये हर आदमी का, हर व्यक्ति का कर्तव्य है देश के लिए मरना, देश के लिए मिटना, देश की आज़ादी को कायम रखने के लिए, देश की सरहद की सुरक्षा रखने के लिए हम सभी का धर्म है। हमारे देश के नौजवान खड़े हुए हैं सुरक्षा कवच की भांति। इसलिए भगवान की कृपा इस भारत पर बरसती रहे। ये स्वर्णिम दिन बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही प्रेरणा के और बहुत ही उनको जागरूक होने की दिशा में एक सही कदम, सही दिशा उठाया गया है, जिससे कि लोग समझें सिर्फ तिरंगा फहराने का तात्पर्य क्या है, देश में तिरंगा क्यों फहराया जाता है। हमारे लोग बच्चे भी समझें, उसको पढ़ें। लोग हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे देश के उनके गार्जियन हैं, वो समझाएं कि हमारे देश के विषय में क्या, किस तरीके से हमारा देश संघर्ष करते 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 आज हमारा देश प्रगति पथ पर अनवरत चल रहा है और देश सुरक्षित है। इसलिए हम धन्य है और भारत माता की कृपा सब पर बरस रही है, असीम कृपा। इस तिरंगा को पूरा देश प्रणाम करता है, कोटि कोटि प्रणाम करता है और इस तरह तिरंगा हमारा लहराता रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।